बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अखिल नाम का युवक रहा करता था। उस युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था, किंतु छोटी सी उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उसको ही उठानी थीं। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती रही। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है, इसके सूत्र भी उसने हृदयंगम किए थे। अतः आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहां चाह कि इतनी उत्कृष्टता हो, वहां राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं वे बड़े बड़े संकट से भी आसानी से बाहर निकल आते हैं। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालातों में ही धैर्य की परीक्षा होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, समय बदलता जरूर है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुंचा जो बहुत बड़े व्यापारी का था। युवक ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुंचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दें। मैं एमए पास हूं। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह युवक श्रम पूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह कार्य पूर्ण हो गया और तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया, क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूं। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए सोचा और कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहां से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर युवक पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लग गया। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठता काम करना था। ऐसे में मुझे कालिदास का एक श्लोक याद आता है। उन्होंने कहा था, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त एव धीराः। अर्थात वास्तव में वे ही पुरुष धीर हैं जिनका मन विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में भी विकृत नहीं होता। खैर, काम क्या है, कैसा है, इस ओर उस युवक का तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह पुनः ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना।
इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपए दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई और आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम करता रहा। सायंकाल व्यापारी ने युवक से दोबारा पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी, मैं निरंतर काम करना चाहता हूं। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूं। उसके यहां कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे वही करूंगा। यदि आप ये काम दोबारा बताओगे तो मुझे उसे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। युवक बड़ी से प्रसन्नता के साथ घर पहुंचकर घर वालों से सारी बात बताकर अंत में बोला, धैर्य का फल मीठा होता है। दोस्तों, धैर्य का मतलब है अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए सहिष्णुता रखना, चुनौतियों का सामना करना और समय के साथ साथ चीजों का इंतजार करना। धैर्य का महत्व समझने के लिए हमें उन लोगों की जीवनी देखनी चाहिए, प्रेरित होना चाहिए, जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक संघर्ष करते रहे हैं। यह एक ऐसी गुणवत्ता है जो हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने का साहस देती है। यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण गुण है जो हमें उच्चता की सीढ़ी पर कदम बढ़ाने में सहायक होता है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति जीवन में स्थिरता बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल करते हैं। इससे उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है और वे हार नहीं मानते। धैर्य से ही सफलता की ऊंचाइयों को छूना मुमकिन है। विचार करें कि एक बाग है जिसमें बीज बोए जाते हैं और वहां फूलों को खिलने में कितना समय लगता है, किंतु वो एक दिन खिलते जरूर हैं। जीवन भी इसी तरह होता है, जिसमें अच्छा वक्त आने में समय लगता है, परंतु हमें उस समय का इंतजार करना पड़ता है। हमें तो बस इतना चाहिए कि हम अपना कर्म करते रहें और बाकी का वक्त पर छोड़ दें। हमें अपने संघर्ष में कमी नहीं रखनी है। बाकी वक्त हमारा अच्छा आएगा ही आएगा। एक बार नेपोलियन हिल्स ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी कि धैर्य, दृढ़ता और कठिन परिश्रम सफलता का एक अद्भुत संयोग बनाते हैं। तो दोस्तों, इतनी अच्छी बात के साथ अब वक्त हो चला है वीडियो को एंड करने का। आशा है कि यह वीडियो आपको निरंतर प्रेरित करेगा और आपको समझाएगा कि धैर्य का फल मीठा होता है। आपके जीवन में धैर्य और सब्र की भावना को साथ लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप भी अपनी मंजिलों को पाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था या इससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। आई होप आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।
वंदे मातरम।